फील्ड में आपने अभी तक रीनल ट्रांसप्लांट की व्यवस्था की है, अन्य क्षेत्रों में भी आप कार्य करना चाहते हैं, आपने इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, इसको तेजी के साथ आगे बढ़ा देंगे। यहां की आवश्यकता भी है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारा प्रयास होगा कि सेवा पखवाड़ा के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष चिकित्सा शिविर लगेंगे, आरोग्य मेले लगेंगे। आरएमएल की टीम भी उसमें जाए, कुछ जगहों को लें और कुछ जगह जाकर के एकदम लोगों को एहसास होना चाहिए। 2 साल लखनऊ में आप काम कर रहे हैं, आपने अपना जो हेल्थ सेंटर कम्युनिटी मेडिसिन का दिया है, रूरल हेल्थ सेंटर ट्रेनिंग सेंटर, वह भी केवल लखनऊ में दिया होगा। किसी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में दीजिए, एस्पिरेशनल ब्लॉक में दीजिए, भारत नेपाल बॉर्डर के किसी जनपद का चयन करके वहां की उन जनजातियों के बीच में, थारू जनजाति रह रही है, तमाम ऐसी जातियां हैं जो घुमंतु हैं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती, उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए वहां कार्य करना चाहिए। और आज ये तब हमारे लिए महत्वपूर्ण है जब हमने मेडिकल कॉलेजेस, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेजेस की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को जब हम प्राप्त कर रहे हैं, अब आरएमएल की वह स्थिति हो, किसी एक मेडिकल कॉलेज को अपने साथ जोड़ें और जोड़ करके उसको बेहतरीन मार्गदर्शन करें, उसको गाइड करें। आरएमएल को अब यह कार्य करना चाहिए, अब इसे तय करना चाहिए। हां ठीक है, हम उससे अपना सैटेलाइट सेंटर बना रहे हैं, यहां के सुपर स्पेशलिस्ट, यहां के स्पेशलिस्ट वहां पर जाएं, सप्ताह में 1 दिन चले गए, कोई 15 दिन में एक बार गया, कोई महीने में एक बार गया। आप जाएंगे वहां एक नया कार्य संस्कृति विकसित होगी, लोगों को नए तरीके से कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, लोगों को सीखने का अवसर प्राप्त होगा। आपने देखा होगा ना, जो स्वामी विवेकानंद जी अक्सर एक बात की चर्चा करते हैं, वे कहते हैं कि एक बार दुर्भाग्य से एक मेंढक समुद्र का था, वह कोई ज्वार आया होगा, उसी में समुद्र बाहर निकल गया, निकलते निकलते वो भूल गया, वो एक कुएं में जाके गिर गया। कुएं में जाके गिरता है तो कुएं के अंदर मेढक देखते हैं उसको कि वे तो कहीं बाहर का आया है, कहां से आया है। लोगों ने पूछा उन लोगों ने कि वे कहां से आए हैं, उसने कहा मैं समुद्र से आया हूं। कहा समुद्र कितना बड़ा है, तो उसमें से कुएं के एक मेढक ने छलांग लगाई। कहा इतना बड़ा, कहा कि अरे इससे बहुत बड़ा है। कहा कितना बड़ा, उसने एक और छलांग लगाई। अब कुएं के अंदर कितनी कोई छलांग लगाएगा, तो उसने कहा उससे भी बड़ा। तो उसके बाद वे सब उस पर झपट पड़े। कहा तो झूठ बोलता है, इतना बड़ा हो ही नहीं सकता है। हमें उन क्षेत्रों में जाना चाहिए जहां पे अभी सुपर स्पेशलिटी की सुविधाओं का अभाव है। लोगों को पता लगना चाहिए कि हां हम भी कर सकते हैं और ये कार्य संभव है। वहां के स्पेशलिस्ट भी इसमें सहायक हो सकते हैं, वे मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हों, आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो हमारे वे संस्थान आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं उन क्षेत्रों में। अलग अलग वर्ष, एक वर्ष हमने सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज को लिया, एक वर्ष हमने अयोध्या के मेडिकल कॉलेज को ही ले लिया, अंबेडकर नगर के मेडिकल कॉलेज को ले लिया, या सुल्तानपुर के मेडिकल कॉलेज को ले लिया, या नेपाल बॉर्डर में ही करना है तो बलरामपुर है, बहराइच है, गोंडा है, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है।
इन सभी में किसी एक दो में जाकर के टीम जाकर के करिए। आप वहां जाएंगे, प्राकृतिक वातावरण भी देखने को मिलेगा, पिकनिक भी होगी और साथ साथ आपका एक बेहतरीन हेल्थ एक्सपोजर भी आपको देखने को मिलेगा। आपको उस क्षेत्र में अपने अनुभव होंगे, कार्य करने के नए अनुभव होंगे। आपके प्रति लोगों के मन में एक नया श्रद्धा का भाव पैदा होगा। बहुत उसमें नहीं खर्चा होता। और फिर क्या हम टेली कंसल्टेशन से फिर उनके साथ जुड़ सकते हैं, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकते हैं। एक बड़ी क्रांति आ जाएगी इसमें, क्योंकि जब आप यहां करेंगे तो मेडिकल कॉलेजेस को फिर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ या सीएससी के साथ जोड़ने में हमें सफलता प्राप्त होगी। वो भी मानसिक रूप से तैयार होंगे कि अगर आरएमएल आ सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते, वह भी कर सकता है। ये यानी इतना अच्छा कार्य हो सकता है कि हॉस्पिटल के लोड को, जो भीड़ लगी हुई है, 5000 की ओपीडी आपकी है, अभी ये बढ़नी है, ये तो रूटीन का है। हमें प्रयास होना चाहिए कि ये कैप हो और उन क्षेत्रों में भी उस पेशेंट को सुविधा प्राप्त हो। क्यों बलिया का व्यक्ति यहां आएगा अगर बलिया में उसको सुविधा मिल जाए? क्यों देवरिया, कुशीनगर में जब मेडिकल कॉलेजेज हैं तो ये सुविधा वहां पर क्यों नहीं मिल सकती? गोरखपुर में एम्स और मेडिकल कॉलेज है, वहां ये सुविधा क्यों नहीं मिल सकती? बस्ती, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेजेज है, ये सुविधा वहां उनको क्यों नहीं मिल सकती? हमारे यहां सुपर स्पेशलिस्ट एमसीएच और डीएम करने वाले छात्र कैंप करें, एक एक सप्ताह रुके वहां पर, देखें वहां पर क्या स्थिति है, किन परिस्थितियों को में इन लोगों को फेस करना होता है और उसके लिए क्या समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं। यह सब कार्य जब होगा तब हम विकसित भारत की एक सुदृढ़ नींव खड़ी कर पाएंगे। और 2047 में भारत जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हर नागरिक के चेहरे पर आरोग्यता की गारंटी भी हम दे पाएंगे बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से। इसकी शुरुआत आज से ही होनी चाहिए। यद्यपि पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप के कारण हम लोगों ने इस दिशा में कई कदम बढ़ाए। अब याद करिए, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या दुगनी से अधिक हो गई। प्रदेश में यहां के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की जो यूजी की सीट्स थी उसमें 2.5 गुना का अंतर आया है, पीजी की सीट्स में 3 गुना का अंतर आया है, सुपर स्पेशलिटी में 3 गुना से अधिक सीट्स हम लोगों ने बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। आज हर जनपद में आईसीयू की सुविधा है, मिनी आईसीयू भी है, डायलिसिस की सुविधा है हर जनपद में। हर जनपद में अब सीटी स्कैन भी 72 जनपदों में लग चुके हैं। ये सब सुविधाएं वहां पर प्राप्त हो रही हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से एक संजाल सा बिछा हुआ है। 2500 से अधिक की संख्या में प्रदेश भर में वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम भी तो उनको टेली कंसल्टेशन के साथ जोड़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी हो चुकी है। क्यों सर्दी, जुकाम और सामान्य वायरल फीवर का व्यक्ति इन बड़े संस्थानों में खड़ा होगा और टेली कंसल्टेशन की सुविधा लेना? वो सामान्य रूप से जिस व्यक्ति को फीवर है वह इस सुविधा का भी लाभ ले सकता है। या पीएससी, सीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के माध्यम से इन सुविधाओं का लाभ लेकर के अन्य पेशेंट की भी स्क्रीनिंग हो सकती है। यहां वो आए जो जरूरतमंद हो, कम भीड़ होगी, डॉक्टर ज्यादा उसके साथ ध्यान दे सकता है और हम बेहतरीन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा प्रयास इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जो आपने 19 वर्ष के अंदर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की और गत 5 वर्ष के अंदर जो आपकी उपलब्धियां हैं
बेसरानी है। इसको और अच्छा बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो कार्य हम करेंगे यही विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनने वाले हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यही हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए उसकी आधारशिला बनेंगे। उस आधारशिला के लिए हम सब तैयार हो पाएंगे इस विश्वास के साथ। मैं यहाँ के डायरेक्टर महोदय, यहाँ के फैकल्टी मेंबर से भी इस बारे में आग्रह करूंगा। जो एनुअल रिपोर्ट आपने दी है, एनुअल रिपोर्ट बहुत अच्छा लगा मुझे, एक एक चीज को उसमें आपने तैयार किया, लेकिन इसकी हार्ड कॉपी बनाने की बजाय इसको डिजिटल फॉर्म में दीजिए, एक एक इवेंट को, और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट को अपने अपनी केस स्टडी को भी प्रस्तुत करने और पेटेंट फाइल करने के लिए भी तैयारी करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एकदम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हर चीज को, हर पेशेंट आपके लिए एक नया अनुभव लेके आता है, एक नया अनुभव आपके लिए है, एक नया आपका केस स्टडी है। आप उस पर ट्रायल मत करिए, लेकिन केस स्टडी तो उस पर लिख सकते हैं, उन लक्षणों को लिख सकते हैं, उसकी बीएसटी को संभाल के रख सकते हैं, उसके जो यहां पर तमाम प्रकार की जांचें होंगी उनको भी अपने पास रखवाने की व्यवस्था कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छे कार्य, अच्छा एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी वही आपके लिए तैयार कर देगी। और ये सभी चीजों डिजिटल फॉर्म में इसको तैयार करना, महीने की अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना, 15 दिन में या महीने में पतली पुस्तिका तैयार हो, विभाग से उसको उपलब्ध करवाइए, किस विभाग ने क्या काम किया है, कौन सा अच्छा काम हुआ है, इन सभी चीजों के लिए। क्योंकि पैसा का लेन देन तो ये सब सरकार का चलता ही रहेगा, सरकार पैसा देती रहेगी, आप अपने विकास कराएंगे, लेकिन हमने इस क्षेत्र में जिस उद्देश्य से पैसा दिया जा रहा है उस फील्ड में हमने क्या कुछ उपलब्धियां हासिल, क्या कुछ नया किया है, अगर हम कर पाएंगे तो ये वर्तमान के जो यहाँ यूजी पीजी के जो यहाँ के छात्र हैं उनके लिए भी उपयोगी होगा और अन्य लोगों के लिए भी ये प्रेरणादायी होगा। इंटरनेशनल जर्नल में यहाँ के केस स्टडी जाने चाहिए, नेशनल जर्नल्स में जाने चाहिए, और फिर उसको हम और तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे तो इसका लाभ संस्थान को आने वाले समय में प्राप्त होगा। नेशनल रैंकिंग में हम और बेहतरीन स्थान प्राप्त करने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर 5म स्थापना दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को उनकी उपलब्धियों के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्थापना दिवस की बधाई देता हूं और आगामी योजनाओं के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि संस्थान बेहतरीन तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आपको बता दें, स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे और स्वास्थ्य को लेकर बात उन्होंने की। पहले समय में इलाज नहीं होता, लेकिन सरकार लगातार इस ओर ध्यान दे रही है और बीते 8 साल में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जो लोगों को सुविधा दे रहे हैं।